सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस पर। इस समय खूब सारी इसकी चर्चा हो रही है। तो सुब्रमण्यम जी जो एल&टी के चीफ हैं, तो उन्होंने कहा भाई 90 घंटे काम करिए। तो उधर नारायण मूर्ति जी ने पहले कहा था कि 70 घंटे काम करिए। तो चाइना वाले 90 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, और अमेरिका वाले 70 घंटे 50 घंटे करते हैं, तो वो पीछे जा रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और इसे ज़रा गंभीरता से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे, मतलब ये है कैसा भी है। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है ना, कि तुम वैसे ही काम करोगे जैसी तुम्हारी प्रकृति होगी। पहली चीज़, तुम्हें जिस चीज़ के लिए बनाया गया तुम वो करोगे ही, चाहे उसके लिए तुम 24 घंटे काम कर सकते हो एक दिन में, या तुम पूरे हफ्ते काम कर सकते हो, या तुम पूरे जीवन काम कर सकते हो। सवाल ये है कि तुम में उतना मद्दा होना चाहिए कि तुम उतना काम कर सको। ठीक है, तभी तो तुमसे कोई काम ले सकेगा। अगर एक लेबर है और वो 5 ईंट एक बार में उठाता है, 5 ईंटा, ठीक है, और एक लेबर है वो 10 उठा लेता है, और एक है वो 15 उठाता है, और एक है वो 20 उठा लेता है, तो वो कैपेसिटी है ना, और कितनी देर तक वो कर सकता है उसको। तो इसमें सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है कि तुम काम तुमसे तभी लिया सकता है, तुम काम करने के लायक तुम्हारा मन होगा, तुम्हारा तन होगा। ठीक है, अगर कोई स्वस्थ ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, अगर उसका मन स्वस्थ चाहिए, तन स्वस्थ चाहिए, तब तो उससे काम लोगे, काम करेगा वो। ठीक है, अभी जो बहस आजकल चल रही है इसके बहुत सारे आयाम हैं। जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं कि इतने एंगल्स हैं, इसको 365 एंगलों से देखा जा सकता है। ठीक है, आनंद महिंद्रा जी की एक बात से मैं भी सहमत हूँ कि आदमी को जीवन में सब कुछ पढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आर्ट्स पढ़नी चाहिए, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मैथ्स, विज्ञान, सब चीज़ आना चाहिए। पेंटर, आदमी को एक पेंटर भी होना चाहिए, आदमी को एक गायक भी होना चाहिए, एक म्यूजिशियन भी होना चाहिए, आदमी को सब कुछ होना चाहिए। तुम लियोनार्डो डा विंची को देखो, चाहे जितने भी महान लोग हैं पहले के, उनमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी। ये नहीं कि तुम बस एक चीज़ की खोज कर रहे हो और उसी चीज़ के एक साइंटिस्ट हो गए, और मैंने साहब ये खोज दिया, मैंने इस चीज़ की खोज की, इसके अंदर एक ये होता है, उसके अंदर ये होता है। वो एक अलग चीज़ है कि उससे मानव जाति का कितना कल्याण हुआ, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर तुमसे तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही डायमेंशन पे सोचता है, तो वो एक होलिस्टिक पिक्चर को नहीं लेके चल सकता है। ठीक है, तो दिमाग के विकास के लिए आपको उतनी तरीके की चीज़ें, और आपके मन की जो प्रकृति है वो उतनी डाइवर्स होनी चाहिए। पहले के लोग जो थे, जितने भी लोग थे, वो एक ही चीज़ नहीं करते थे। वो फिलोसफर भी होते थे, वो गायक भी होते थे, वो कविता भी लिखते थे, वो साइंस में भी थे, वो इसमें भी थे, क्योंकि वो एक मल्टी डायमेंशनल जीवन जीते थे। उनका मन जो था वो कई तरीके से काम करता था। लेकिन आजकल जो मन है वो केवल एक ही दिशा में ऐसा लग रहा है काम करने लगा है, तो हम ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पहलू, फिर इसके कई पहलू हैं, तो हम इसके अगली चीज़ पे चलते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, देखो, जो इस समय बहस हो रही है वो तो उनके ऊपर हो रही है जो कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए तो तुम कह रहे हो भाई वर्क लाइफ बैलेंस कम, हम काम करना चाहते हैं 50 घंटे या जितने भी घंटे कह रहे हो, 40 घंटे, या हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन तुम मजदूर के लिए तो कभी नहीं कहते। ठीक है, जो बहस चल रही है ना वो तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर पे चल रही है। तुम मजदूरों के लिए क्यों नहीं कह रहे हो भाई। वो जो मजदूर का कौन सा संडे होता है, कौन सा मंडे होता है, उसको तो संडे की तनख्वाह कट जाती है, एक दिन छुट्टी करता है तो उसके पैसे कट जाते हैं। तो वहाँ तो कोई नहीं लव वर्क लाइफ बैलेंस है, उसका तो कोई जीवन ही नहीं है, वो तो पूरी ज़िंदगी काम ही करता रहता है। उसका तो कोई संडे भी नहीं होता, उसका तो कोई मंडे भी नहीं होता। तो उस लेवल से तो गवर्नमेंट्स नहीं सोच रही हैं शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये तो श्रम विभाग बनाया गया भारत सरकार का, वो क्या करना है इस बारे में मुझे नहीं पता। क्या श्रमिकों को ऐसी कुछ छुट्टियों की है। फैक्ट्रीज एक्ट में ज़रूर है कि छुट्टी उट्टी होनी चाहिए शायद, मेरे ख्याल से मैंने अभी फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में भी एक, अगर आप इसको तो हम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे देख रहे हैं ना, ये तो पढ़े लिखे लोगों की छुट्टी की बात हो रही है यहाँ पर। और वो जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनका क्या है भाई, उनके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, उनके लिए क्या उनकी पॉलिसी है। या उस गरीब मजदूर को नहीं छुट्टी मिलनी चाहिए। ये एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पर मैं इतने पे ही चुप हो जाऊँगा। अब एक ये बात तो खैर मैंने उससे पहले कह दी थी कि ये है कि तुम कितने घंटे काम कर रहे हो। मान लो एक आदमी सिर्फ एक 5 ही दिन जाता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 40 घंटे होते हैं वो। ठीक है, 5 8 40 होता है। अगर एक आदमी 5 दिन का ऑफिस है, 6 दिन का है,
और 8 घंटे काम करता है, 6 8 या 48 48 घंटे होते हैं। अगर वो इतने घंटे काम कर देना तो इस देश को, ये देश की जो हालत है ना आज, वो ये इतने घंटे काम कर रहा होता ना तो देश कहाँ पहुँच गया होता। मैं कह रहा हूँ सिर्फ तुम 8 घंटे 5 दिन काम कर लो, 8 घंटे पर काम तो करो, आउटपुट है उसका कुछ। उसी 8 घंटे में तुम चाय पियोगे, 1 घंटा 1 घंटा अब तो मोबाइल देखोगे, इससे गपशप करोगे, आधा घंटा 1 घंटा फिर लंच करोगे, तुम काम क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। व्हाट इज़ दी प्रोडक्टिविटी। सवाल गुणवत्ता का है। मन तो तुम्हें काम टटोलने के 50 तरीके बता देगा, वो तो कहेगा करो ही मत कुछ। मन तो ऐसा है, क्या करना ही है, कौन सा मुझे कुछ मिलना, मुझे तो तनख्वाह मिल जाएगी। और प्राइवेट में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में तो ऐसे ही है, तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ सालों पहले तक कम कर रहे थे, जितनी करनी चाहिए उतना नहीं कर रहे थे, या कुछ ही लोग कर रहे थे। अब सबको दबाव है तो काम कर रहे हैं, तो मतलब दबाव डाला जाएगा तभी मन काम करता है, ये भी एक चीज़ है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ना, अगर एक आदमी 6 दिन का भी काम है और 8 घंटे भी ठीक से काम कर लेना, तो देर इज़ ह्यूज प्रोडक्टिविटी। तुम क्या आउटपुट निकाल ले उतने घंटों में, ठीक है। बहुत होता है 8 घंटे काम करना 5 6 दिन, ठीक है। 8 घंटे आप काम भी नहीं कर सकते, मैं लगातार मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आपको आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट चाहिए होगा। 3 4 घंटे किया, 1 घंटे रेस्ट किया, फिर 1 2 घंटे कर लिया, ऐसे हो सकता है। बिकॉज इतनी कैपेसिटी बॉडी की भी नहीं है और उतनी माइंड की भी कैपेसिटी नहीं है, थक जाते हैं हर चीज़ में, और एन एवरेज ह्यूमन्स में ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, यहाँ पे क्वालिटी भी मैटर करती है वर्क की ज़्यादा। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कामकाजी ऑफिस में, बैठे रहते कुछ नहीं करते, टाइम पास करते हैं। इवन प्राइवेट ऑफिस में भी वो अपने जूनियर्स को पकड़ा देते हैं, ये कर लो यार, ऐसे हम तो वो ऐसे ऐसे निपटा रहे हैं। सो द पॉइंट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वर्क यू आर एक्चुअली गिविंग आउट। क्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर एक्चुअली गिविंग इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी, कि क्या तुम्हारी गुणवत्ता है। इस चीज़ पर भी एक फोकस होना चाहिए, ठीक है। हम कितने घंटे निकाल पा रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब जहाँ तक मेरे विचार हैं इस बारे में, ये भी मेरे विचार थे, अब आगे भी मेरे ही विचार होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देखो, 5 दिन हफ्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 5 दिन 8 घंटे काम कर लिया, अब 40 घंटे बहुत है। 2 दिन आप इंजॉय करिए, अपने आप को खाली करिए उस चीज़ से, अपने मन को खाली करिए, आपको टाइम चाहिए। और इसके साथ साल में कितनी छुट्टी चाहिए, साल में कम से कम एक ब्रेक होने चाहिए, 2, एक हफ्ते के मिनिमम। 14 दिन की छुट्टी तो ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपको एक नई एनर्जी के साथ अपने काम में लगने के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए, ये मस्ट है। मैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से नहीं पता ये कौन कंपनियाँ क्या कर रही हैं, या कौन सी बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या बता रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं ह्यूमन साइकोलॉजी और अपने आप को पढ़ने के बाद ही बता रहा हूँ कि ये क्या है ये चीज़, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। मैं खुद अपनी लाइफ से भी देख रहा हूँ ना, मैं कितने घंटे काम करता हूँ, तो मेरे कैसे, जब आप एक ही चीज़ में जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, रोज़ 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 वहीं जा करके। तो यू नीड सम चेंज। तो साल में 2 दिन का तो हमें छुट्टी चाहिए इस चीज़ का, कि एक एक हफ्ते का गैप तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू नीड समथिंग न्यू। आपको वही वातावरण को परिवर्तित करना है, हवा पानी बदलो, क्यों कहा जाता है, ऐसा थोड़ी, ऐसा बेवकूफ़ है। बिकॉज यू नीड चेंज, सो यू नीड फ्री टाइम, फैमिली टाइम चाहिए, आदमी की नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, अब साइकोलॉजिकल नीड्स है। अब सोल का फूड, जो शरीर का भोजन तो तुम खा रहे हो, पर जो सोल का खाना है, अब आध्यात्मिकता तो शून्य है, चिंतन शून्य है, इंक्वायरी शून्य है, करोगे क्या। तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। तो पहले विद्वानों ने क्या किया, वो लाइफ को 25-25 साल के काल में बांट दिया। ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, और 50 साल का गृहस्थ बहुत है, मैं तुमसे कहता हूँ। वानप्रस्थ और संन्यास, उसके बाद तो पति पत्नी को बिल्कुल अलग ही रहना चाहिए 50 साल के बाद। कभी मिल लिए, जब मन किया ठीक है, अपना देख लिया। बिकॉज यू नीड मोर टाइम फॉर चिंतन, ओके, फॉर सेल्फ इंक्वायरी। इसीलिए खाली समय चाहिए, इसलिए छुट्टियाँ चाहिए। जैसे अगर 2 दिन छुट्टी है तो 1 दिन फैमिली के लिए रखो, 1 दिन अपने लिए रखो, सैटरडे संडे, कि आई विल बी, दिस शुड बी माई टाइम। तो उसमें आप अपनी फैमिली से कह सकते हैं कि मेरा समय, मैं कुछ अपना चिंतन करना चाहता हूँ, स्वचिंतन। और ये जो स्वचिंतन की आदत है, इस पर सरकार को जोर डालना चाहिए, कोई भी सरकार है, विश्व की सभी सरकारों से मैं कहूँगा, आप भाई इस चीज़ पे जोर डालिए कि आपके आदमी, खाली आदमी चिंतन करने के लिए आप अपने आदमी को छुट्टी दीजिए,
ठीक है, और कोई काम नहीं करेंगे। वो चिंतन करेंगे कि उन्होंने जीवन में क्या पाया, क्या नहीं पाया, वो कर क्या रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, जीवन क्या है, इस चीज़ पर ही चिंतन होना चाहिए। और ये हर कॉर्पोरेट ऑफिस, चाहे कोई हो, चाहे कहीं की लॉबीज हो, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो, इस सब पे लागू, सबसे पहले तो इन्हीं पे लागू कर देना चाहिए। जैसे इंडिया है तो IIT IIMs, अगर हार्वर्ड है तो IVY, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब पे लागू कर देना चाहिए कि हमें एक दिन तो चिंतन के लिए खाली दिया जाए। महीने में कम से कम 2 दिन हम चिंतन करेंगे, सिर्फ चिंतन। 2 दिन तो दे दो महीने में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यू नीड दिस। ठीक है, बिकॉज ये हमारी एक बेसिक नीड है। अब मेडिटेशन तो एक लाइफ का पार्ट होता जा रहा है कि ठीक है हम सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में कर ही रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है बीमार हुए जा रहे हैं तो करें क्या, कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो उसका धर्म से तो कोई मतलब है नहीं। तो द पॉइंट इज यू हैव टू डू इट। तो कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो वैसे ही ये भी मैंडेटरी है कि हम क्या है, हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और ये हमारा अधिकार है। भले ही अभी तक मूल अधिकार नहीं बना हो, पर ये विश्व में कुछ सालों में ये कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बन जाएगा, टू नो माई सेल्फ। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन का भी होना चाहिए, दिस इज रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रख देना चाहिए। ठीक है, उसमें सब किताबों में चीज़ें लिख देनी चाहिए कि ये हम अपनी खोज करेंगे, हम कौन है, हम कहाँ से हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी क्या क्या हमारी ज़रूरत क्या है यहाँ पर, वट इज़ द नीड टू बी अस टू बी हेयर, वट इज़ द पॉइंट इन दैट। क्या हमें ज़रूरत है भी कि हम खाली यहाँ बैठे हुए हैं, भैया हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खाली रिसोर्स कंजम्पशन के अलावा हमारा क्या काम है। हम ऑक्सीजन और पानी और ये सब खा पी करके सब बराबर कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, रिसोर्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। व्हाट इज़ दी प्रोडक्टिविटी, तो चिंतन तो इसमें बिल्कुल होना चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ही गंभीर रूप से समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य को खाली समय बिल्कुल चाहिए, नितांत आवश्यक है। काम जीवन नहीं हो सकता, आप जो भी काम करने जाते हैं वो जीवन नहीं हो सकता है, और जीवन काम नहीं है, ये भी समझ लीजिए आप। जीवन चिंतन है, विवेक है, कई चीज़ें हैं उसमें। और वो एक अलग चीज़ है कि कॉन्शियसनेस के किस लेवल पे आपको डाला गया है, ये एक अलग पॉइंट है। अब एक मजदूर चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको वैसे उसको रोटी पानी की ज़रूरत, उसकी प्रायोरिटीज़ है वहाँ पर। ठीक है, हर आदमी ये नहीं कर सकता, लेकिन जिस लेवल पे ये संभव है उस लेवल से किया जाना चाहिए। क्योंकि अब भाई वर्ल्ड ऐसी बनाई गई है कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ काम करने के लिए ही बनाए गए हैं, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सीमित काम करने के लिए बनाए गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स कोई काम करने के लिए नहीं बनाए गए। ऐसा हर तरीके का आदमी है यहाँ पर। तो इस चीज़ को समझते हुए, जीवन की विविधता को देखते हुए, समय और काल को देखते हुए, चीज़ों को, तकनीक की उन्नति को देखते हुए, हर चीज़ बदलनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपके पास और समय कम हो गया है। अब साहब हमें सोशल मीडिया को भी 1 घंटा देना होता है, ठीक है, हमें इसको देना होता है भैया। और जबकि अब चीज़ें आसान हो गई हैं पहले से। अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखेंगे, भले ही टिकट की टुक 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 का काम बढ़ गया हो, लेकिन उल्टा भी हो गया, कुछ काम जो टुक 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 से आराम से हो जाते हैं। ठीक है, बैंक दौड़ना नहीं, यहाँ दौड़ना नहीं, वो करना नहीं, बहुत सारे काम कम भी हो गए कि बहुत सारे काम बढ़ भी गए। अगर इसको तुलना करोगे तो काम बढ़ ज़्यादा गए। ठीक है, हम अपने लेवल पे अगर कहें तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब तुरंत तुरंत करनी होती हैं। आ गई भाई व्हाट्सएप पर ये भेज दिया, इसको भेजो, इसकी भेजो इन्फॉर्मेशन, हर समय इन्फॉर्मेशन और डेटा ही भेजा जा रहा है। तो ऐसे युग में समय निकालना तो और भी आवश्यक है अपने लिए। ठीक है, जीवन के विविध आयाम हो सकते हैं। किसी को बचपन में हम सब कुछ करते हैं, बड़े होते होते हमारी सारी आर्ट्स गायब हो जाती हैं। बचपन में हमारे पास आर्ट की किताब होती है, कॉपी होती है, बस ऊपर आते हैं तो क्राफ्ट आर्ट हम बनाते ही नहीं। कभी मछली बनाते थे पहले, पतंग बनाई थर्माकोल की, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया। क्राफ्ट एक सब्जेक्ट था, मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट था, आर्ट एक सब्जेक्ट था। पर बड़े होते होते कहें बस यही सब पढ़ लिया, बस बायोलॉजी, साइंस और केमिस्ट्री और ये सब करते रहो बस। तो जो विविधता थी वो ख़त्म हो गई हमारे भीतर की। तो उसको दोबारा जागृत करें और उसे वैसे बने रहें। कुछ शौक़ थे, अब जैसे ये आया है इंटरनेट, या ये जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, स्मार्टफोन, तो करोड़ों लोगों ने, लाखों की संख्या लोगों ने जो अपने हिडन, जो भी आपके अंदर हॉबीज़ थी उनको निकाला है और उसको सामने रखा है। ठीक है, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपने काम छोड़े हैं, बस वो उससे ऊब गए थे, वो नहीं, अब आपका चॉइस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप यही काम करते रहो, आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है आप कुछ और कर सकते हैं तो आप करिए। और वास्तव में ये भी एक कांस्टेंट युद्ध ही जैसा है कि नीतियों के खिलाफ, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, उनके खिलाफ नीचे से लड़ाई होती रहती है। कर्मचारियों और अधिकारियों के भी संघर्ष चलते रहते हैं। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कोई ख़त्म होने वाली तो है नहीं। ठीक है, आप अपना अधिकार मांग सकते हैं, जो चीज़ जायज़ हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई फंडामेंटल लॉज हर चीज़ के हैं,
मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि क्या है, कितने नियम बने हुए हैं, लेकिन ये है। देखिए कुल मिला जुला करके मनुष्य के जीवन में मैं ये मोटा मोटा कहूँगा कि आप स्वयं की प्रकृति को देखते हुए, स्वयं को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, अपने चिंतन को देखते हुए, अपने विवेक को देखते हुए अपने काम को चूज़ करें। वो कार्य आपको समझ में आ रहा है कि नहीं उसको समझें, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं इस चीज़ को देख लें। और जीवन में काम के अलावा भी बहुत कुछ है और स्वयं की खोज जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस चीज़ को आप देखें, कार्य आपको करना ही पड़ेगा, पैसे आपको कमाने हैं, वही खाना है, पर आप जितना आराम से कर पाएँ इस चीज़ को और समझ के कर पाएँ वो ज़्यादा अकल आती है। ठीक है, वनस्पति की आप उसमें बिल्कुल घुस ही जाए, होने को तो कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। जो जैसे जैसे प्रकृति के 3 गुण बने होंगे, सतो रजो तमो, तो वो उसी हिसाब से काम करोगे। सतोगुण वाले काम कम करेंगे, ये तय मान के चलो, क्योंकि वो स्वचिंतन और विवेक पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, वो दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, बैठे बैठे सोचेंगे ज़्यादा। ठीक है, और बोलेंगे ज़्यादा, लेकिन करेंगे ज़्यादा नहीं। लेकिन रजोगुण वाले जो है, अधिकता वाले, वो सब उद्यम करेंगे, क्योंकि वो उनका वो है। अब तुम एक रजोगुणी की पराकाष्ठा में बैठे व्यक्ति से कहो कि कोई काम मत करो तो ये बेवकूफ़ी है। अब ये जो सुब्रमण्यम जी हैं या जो जितने भी ऊपर बैठे हैं सब उद्योगपति, ये सब रजोगुण है, रजोगुण प्रभावी है वहाँ पर। तो हम और डेवलप करें, हम नए क्रिएट करें, और उद्योग लगाएं, और पैसा बनाएं, और करें, और वहाँ और की बीमारी लगी हुई है। ठीक है, पर इसका ये तो बीमारी है एक किस्म की ना। लेकिन अगर वो नहीं होगी वहाँ पर, परमेश्वर तो बेवकूफ़, क्योंकि उसको तो मैनेज करना, परमेश्वर तो बेवकूफ़ है नहीं। समझने की कोशिश करिएगा, उसे तो वहाँ पे बना रखा है क्योंकि वो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। अब आप जो वहाँ काम कर रहे हो नीचे, अब आप ऐसे नहीं सोच सकते। तो ये बात वो जो टॉप लेवल पे आदमी बैठा हुआ उसे भी समझनी चाहिए, जो ये बोल रहा है कि 90 घंटे काम करो। ठीक है, क्योंकि वो तुम अपने दिमाग के स्तर से सोच कर बोल रहे हो, अपने मन की अवस्था से बोल रहे हो, अपने गुणों के अधीन होकर बोल रहे हो, लेकिन नीचे वाले की अवस्था वो नहीं है। वो कहता है ठीक है यार, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, मेरा घर है, मुझे त्यौहार मनाना है, मुझे ये करना है, मेरा ये मर गया, मुझे वहाँ शादी में जाना है, मेरा वहाँ ये हो गया। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली पे आती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई नीतियों का निर्धारण करना चाहिए, या कोई स्टेटमेंट देने से पहले सोच लेना चाहिए। हम कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, है ना। फिर आखिरी में बात यही है कि क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। कितना गुणवत्ता, कैसा कार्य आपने किया, ये हर एक के ऊपर है। और इससे भी बड़ी कला मैं तुम्हें बताता हूँ। अब चूँकि आजकल क्या हो गया ना, अब वो काम घर आ जाता है क्योंकि मोबाइल है, लैपटॉप है। समस्या तो ये हो गई है ना, अब इस चीज़ पे कंपनियां बहस कर सकती हैं कि जो हम काम घर से नहीं करेंगे, मैं वो नहीं कह रहा कि वर्क फ्रॉम होम गलत है, हम इतने घंटे काम करेंगे लेकिन हमें घर में खाली रखो। इस चीज़ पे ज़रूर बहस होनी चाहिए। 24 घंटे का काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज ये चीज़ आपके दिमाग को फटीग करती है, और मन क्या फिर उसी में रमा रहता है, तो मन थक जाता है, ऊब जाता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर तुम एक ही चीज़ पे निरंतर चिंतन करते रहो या उसी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम जल्दी ऊब जाओगे। इस चीज़ पे तुम्हें गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब तुम इन सब चीज़ों पे अपनी प्रकृति को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, अपने वातावरण को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी सभी चीज़ों को देखते हुए, अपने गुणों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए निर्धारित करो कि तुम क्या कर सकते हो। समझ रहे हो, किसी दूसरे को देख के तुम नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। धन्यवाद।